प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है कांग्रेस की। Number one, there is a red corner notice, there is a lookout notice. How on earth can a gentleman against whom there are these two notices go and file for a registration of a new company in England? Number two, he says he is a resident, he is a national of Belgium. What have we done with the Belgian authorities? Number three, his business registered address for Miloni Gems is of Dubai, Jumeirah Lake Towers. We have an extradition treaty with UAE. What have we done regarding that? These are our three questions. With Antigua, we do not have any extradition treaty. Why on earth have you gone and started proceedings for his expatriation from Antigua, with whom we don't have a treaty? So these are tactics, very clearly visible, transparently visible tactics to protect Mehul Choksi, हमारे मेहुल भाई and नीरव मोदी. आज शाम को 5 बजे चुनाव आयोग लोकसभा के चुनाव की घोषणा करने जा रहा है. कांग्रेस पार्टी कितनी तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन की बात की जा रही थी, यूपी में हो नहीं पा रहा है, दिल्ली में हुआ नहीं है, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अलग है, आप लेफ्ट के साथ है, कुलबा बिखरा हुआ है, तैयार है कांग्रेस? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? विदाई पर्व का आज पहला दिन है, मोदी जी का विदाई पर्व है और आप ऐसी बात कर रहे हैं. वोटर तैयार है. पिछले 3-3.5 साल से तो कम से कम मैं बता सकता हूं बिल्कुल गारंटी के साथ, बेरोजगार नौजवान, तड़पता किसान, छोटा व्यापारी, मजबूर छोटा व्यापारी, तमाम लोग तैयार बैठे हैं, इंतजार कर रहे थे आज के दिन की. मोदी जी ने उसको पता नहीं थोड़ा आगे बढ़वा दिया होगा. कई ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हमारे वक्त शुरू हुए थे उसके रिबन काटने थे. तो आज वो दिन है जिसमें उन सब की इंतजार की घड़ियां खत्म होने की तारीख निश्चित हो रही है. We have fought more elections than the BJP has. We are always ready. Elections are not an end for the Congress party. Elections are a means for the Congress party to give a good governance to the country. Mr. Modi, for the last 5 years, has only been in campaign mode. Congress party is in campaign mode during elections and is in governance mode after elections. I saw a lot of anger against the central government in the Northeast, and I met a lot of workers from the Northeast, from a lot of other parts of Northeast also, not just Assam. And I can very confidently say that people of the Northeast are waiting to get rid of this government and bring the Congress back. Definitely, yes. Rethinking with maybe Aam Aadmi Party is rethinking. They keep rethinking about everything. As far as the Congress is concerned, I think it's very clear. देखिए, चुनाव घोषित हो चुके हैं, वोटर तैयार है, बहुत ज्यादा तैयार है, बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा है मोदी सरकार को हटाने की. आपको मई में एक नई बढ़िया उम्दा सरकार मिलेगी. सिद्धार्थ, विजय शांति हो, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, एक परंपरा 2014 से इस देश में देखने को मिली जिसमें राजनीतिक शुचिता बिल्कुल नहीं दिखती. अजीब टिप्पणियां मोदी जी के पार्टी के लोग, कई बार मोदी जी स्वयं करते हैं,
वो ऐसी टिप्पणियां किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति करे वो गलत है। विक्रांत जी, आप कुछ पूछ रहे थे? सर, 2019 के चुनाव को माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बनाम राहुल गांधी आमने सामने का चुनाव होगा। आपको लगता है पर्सनालिटी क्लैश में राहुल गांधी टिकेंगे मोदी के आगे? देखिए, एक बहुत ही परिपक्व लोकतंत्र है। मोदी बनाम वोटर और वोटर के साथ राहुल गांधी, राहुल गांधी के साथ वोटर। थैंक यू। साफ तौर पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आज इलेक्शन कमीशन की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उसके पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन की यानी आज तारीख तय हो जाएंगी। और जो लगातार कयास आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि गठबंधन होगा, कल भी चर्चा हुई थी इस पर, काफी बातें उड़ी थी कि शीला दीक्षित और सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद ये स्थितियां बन रही थी कि हो सकता है कि गठबंधन होगा, हो सकता है गठबंधन की कयास, क्योंकि ये चर्चा हुई थी कि हो सकता है अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो जो बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा, यानी जो एंटी बीजेपी वोट है वो वितरित ना हो, वो एक ही जगह जाए। तो साफ तौर पर कांग्रेस के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कई सारे अहम मायने निकाले जा रहे हैं। तो साफ तौर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कई मायनों में अहम मानी जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की चर्चा है, जो बाजार इसका गर्म है, चर्चाओं का बाजार जो गर्म है कि हो सकता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ जाए और जो एंटी बीजेपी वोट है वो कहीं बटे ना, इसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। शीला दीक्षित से कल सोनिया गांधी की मुलाकात होती है, उस मुलाकात के भी कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले सोनिया गांधी से कुछ कांग्रेस के नेताओं ने मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद यह कहा था कि हो सकता है कि जो एंटी बीजेपी वोट है वो अगर वितरित होंगे तो बीजेपी को इससे साफ तौर पर फायदा मिलेगा। और ये दोनों पार्टियां ये शुरुआत से कहती चली आ रही हैं कि बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है तो एक मंच पे साथ आना। विजय शांति हो, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, एक परंपरा 2014 से इस देश में देखने को मिली जिसमें राजनीतिक शुचिता बिल्कुल नहीं दिखती। अजीब टिप्पणियां मोदी जी के पार्टी के लोग, कई बार मोदी जी स्वयं करते हैं। वो ऐसी टिप्पणियां किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति करे वो गलत है। हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं रमाकांत जी। रमाकांत जी साहब, तो देखा जाए तो क्या कुछ मायने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के निकाले जा रहे हैं कांग्रेस के? की घोषणा होनी है, चुनाव का ऐलान होना है और आज मोदी जी का आखिरी जनसभा कह सकते हैं आप, CISF कैंप में मोदी जी ने सभा को संबोधित किया है। और कांग्रेस को ऐतराज न केवल आप बीजेपी पार्टी से, NDA से है, बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी से जो गाए बगाए अपने वक्तव्यों में अनुचित शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं, इसको लेकर खड़ा ऐतराज है। और जब सवाल पूछा गया है कांग्रेस बिखरी हुई है, गठबंधन बिखरा हुआ है, तब कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से एक बार फिर गठबंधन की कवायद शुरू हो गई है। और साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि ये चुनाव जो लड़ा जाएगा, आम चुनाव 2019, मोदी बनाम आम जनता के साथ राहुल गांधी खड़े हैं, तो राहुल गांधी और आम जनता एक साथ मिलकर के मोदी का मुकाबला करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पवन खेड़ा का था, पूरा वक्तव्य आम चुनाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आम बीजेपी निशाने पर थी। लेकिन साफ तौर पर देखा जाए तो कल से जो कयास लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस की मीटिंग होती है, सोनिया गांधी मीटिंग करते हैं शीला दीक्षित के साथ, ये भी कहा जाता दबाव नहीं बनाया गया गठबंधन का, लेकिन जो बीजेपी एंटी वोट हैं वो कहां जाए, वो वितरित ना हो, इस पर भी चर्चा हुई। जैसा कि मेन प्रश्न ही सवाल ये किया गया था पवन से कि आप ये बताइए, आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, गठबंधन मजबूत है, मुकाबला कर रहा है, कहाँ मुकाबला कर पा रहा है? गठबंधन दिल्ली में हो नहीं पा रहा है और तृणमूल कांग्रेस आपके साथ नहीं आना चाहती, और जहाँ तक यूपी की बात है, बसपा सपा दोनों अलग थलग हैं, तो ऐसे में कैसे आप मोदी का मुकाबला करने वाले हैं? तो उस पर ये सफाई दी थी और खास तौर से दिल्ली को उन्होंने इंगित किया था कि दिल्ली के लिए, गठबंधन के लिए कवायद तेज हो गई है, तो ये ना माना जाए कि गठबंधन मजबूत नहीं है। ऐसा कयास लगाने वालों का मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस देने वाली है। और साथ में ये भी कहा उन्होंने, ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ मोदी बनाम देश की जनता के खिलाफ लड़ा जा रहा है और राहुल गांधी देश की जनता के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन साफ तौर पर देखा जाए कि शुरुआती दौर से ही कांग्रेस ये कहती रही है कि न पंजाब में, न हरियाणा में, न दिल्ली में हम कहीं भी आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। तो क्या साफ तौर पर लगता है जो अभी ये प्रक्रिया चल रही है 2-3 दिन से, जो लहर उठ रही है, इसका कोई मतलब नहीं है फिर?
देखिए, अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो खुद राहुल गांधी कह चुके थे वो दिल्ली यूनिट के साथ खड़े हैं और उसकी राय पर कायम है। लेकिन जो कल सोनिया गांधी की मुलाकात हुई है शीला दीक्षित से, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की विजन की बात की जाए तो सोनिया गांधी का विजन अभी भी एकजुटता को लेकर चलने का है। शायद यही एक विजन है जो गठबंधन को मजबूत करता है और साथ में जो कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर पूरी तरह नकार चुकी थी, चैप्टर क्लोज कर दिया था। शायद सोनिया गांधी की मीटिंग की वजह है कि वो गठबंधन को मोदी सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़ा हुआ देखना चाहती हैं। शायद यही वजह है आज फिर दिल्ली यूनिट एक बार फिर इस कवायद में जुटी है। कवायद तेज हो गई है आम आदमी पार्टी से गठबंधन के लिए। फार्मूला क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।